ओम शांति। आज का मनुष्य कितना भी कोशिश करे वो चिंता से मुक्त हो ही नहीं पा रहा है। चिंता जो कि चिता के समान है ये तो सब जानते हैं, फिर भी मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो कितना कोशिश कर ले चिंता से मुक्त नहीं हो पाता है। एक समस्या अभी ही समाधान होती है कि वो दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा हो गया है चिंता जिससे उसका जीवन का एक अंग बन गया है। उस चिंता से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है, कैसे आप अपने जीवन में सुकून और शांति से जीवन बिता सकते हैं, आज उस बात पर चर्चा करेंगे और इसको एक कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमको बता रहे हैं कि बच्चे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो किस बात की चिंता कर रही है, तू हमेशा अपने कर्म किए जा। चिंता तेरे काम नहीं है, चिंता करना मेरे काम है। तुझे तो बस चिंतन करना है, भगवत चिंतन करना है, बाबा के चिंतन में रहना है। लेकिन हम कितना भी कोशिश करें उस चिंता से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमें ये भी पता है कि चिंता करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, फिर भी हम उसी चिंता में हमेशा लगे हुए हैं। उस चिंता से हम कैसे मुक्ति पाएं? एक समय की बात है, एक इंसान का बहुत बड़ा घर था। उस व्यक्ति का घर एक दिन वो जल गया। वो अपने घर को जलता हुआ देख बहुत रो रहा था। उसी समय उसका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी ये घर मैंने कल बेच दिया है। तो उसी समय वो व्यक्ति ने अपना रोना बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घर तो बेच दिए हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने हमको अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस बात को सुनकर वो व्यक्ति फिर रोने लगा। फिर कुछ समय बाद उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी वो जो व्यक्ति को हमने घर बेचा था वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। उसने बोला, जब तुमने हमको घर बेच दिया है और हमारी डील जब पक्की हो गई है तो घर जल भी जाए तो आप लोगों को मैं पैसा दे दूँगी, क्योंकि ये नुकसान मेरा है। तो उसी समय वो व्यक्ति फिर खुश हो गया। परिस्थिति तो समान था, वो घर तो वो जल ही रहा था, लेकिन व्यक्ति का रिएक्शन क्यों हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। इसलिए होता है, जब वो मेरा था तो मुझे चिंता थी, दुख भी था, और जब पता चला कि ये दूसरे का है तो चिंता भी खत्म, खुशी भी लौट आई और जीवन में स्टेबिलिटी भी है। यही जीवन जीने का तरीका है। हर चीज को मेरे की जगह तेरे में परिवर्तन करना है। जब हम कहते हैं मेरा घर है, मेरा बच्चा है, तो क्या होता है, उस चीज के साथ हमारा अटैचमेंट रहता है, और जहाँ अटैचमेंट रहता है वहाँ पे डर रहता है, चिंता रहती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ इस चीज़ का, ये तो बाबा का बच्चा है, ये तो बाबा का चीज़ है, तो क्या होता है, मन से चिंता हमारा दूर हो जाती है। जहाँ हमारा अटैचमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा हमारा डर लगा रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ वो तो विनाशी है, वो तो कभी ना कभी हमसे जाएगा ही। तो परमात्मा हमको क्या सिखाते हैं, मेरे को तेरे में कन्वर्ट करना है। मेरे बच्चे नहीं है, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम सिर्फ इनको संभालने की निमित्त ही हैं। मेरा घर नहीं है, हम तो इस घर की ट्रस्टी है। जब आपको ये भाव आ जाएगी मन में, तब आपके मन से डर नामक चीज़ चली जाएगी। चिंता जितना हो उतना कम आप कर पाएंगे और उस चीज़ का आनंद भी ले पाएंगे। जैसे हमारी स्मृति बदलती है,
जैसे हमारी सोच बदलती है, उसी के साथ साथ हमारा चिंताएं भी खत्म होती है। क्योंकि ये जो चिंता है, ये हमारी जिम्मेदारियों का चिंता नहीं है, ये हमारी सोच की वजह से हमारी चिंता होती है। जो हमारे ये सारे बोझ है, वो हमारे सोच की है। मेरे बच्चे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सेटल होंगे कि नहीं, ये सब हमारी सोच के कारण होती है। पर जैसे हमारी सोच बदलती है, जैसे हम सोचने लगते हैं मेरे बच्चे थोड़े ना है, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो सिर्फ पालन कर रहे हैं, तो क्या होती है, हमारे मन से चिंता दूर हो जाती है और हम अच्छे से अच्छे उनको पालन कर सकते हैं। तो जो हमारी चिंता है वो सिर्फ हमारे सोच का है। जब हमारे किसी के साथ अटैचमेंट होती है तो क्या होता है, हम सिर्फ डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और वही वाइब्रेशन हम सामने वालों को भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको एम्पावर होने की जगह, शक्तिशाली होने की जगह उनको हम दुर्बल बना रहे हैं। चिंता करते करते हमारा वाइब्रेशन, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको भी दुर्बल बना देता है। इसीलिए चिंता करने की जगह आप शुभ चिंतक बने। एक है चिंता और दूसरा है शुभ चिंता। शुभ चिंता ये है कि ये परमात्मा का बच्चा है, इसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सफलता तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सब कुछ जीवन में उसको मिलेगा। इस बच्चा के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का हाथ सदैव इसके ऊपर है। ये होती है शुभ चिंता। और हमेशा उसके बारे में सोचना, कैसा होगा, क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, ये सब है चिंता। एक लाइन का ही परिवर्तन है। जब आप मेरे से तेरे में आ जाते हैं तो आपका चिंता भी खत्म हो जाती है। परमात्मा को आप सौंप देते हैं बच्चे को, तो आपकी चिंता उसी के साथ साथ ही खत्म होती है। आप बस अपने आप को निमित्त समझिए, ट्रस्टी समझिए। वो तो परम पिता परमात्मा का बच्चा है, सब चीज़ उन्हीं का है। चिंता उनको करने दीजिए, आप सिर्फ उनका चिंतन कीजिए। आप हमेशा बाबा के चिंतन में रहे और उसी के साथ आपका हर चिंता खत्म हो जाए। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।